बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मेरा सलाम। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार और आसान रबड़ी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट कर लें। खालिस दूध 2 लीटर, चीनी 250 ग्राम, पिस्ता 10 ग्राम, बादाम 10 ग्राम जिसको मैंने बारीक काट लिया है गार्निश के लिए, इलायची पाउडर 1 टीस्पून। तो आइए शुरू करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। इसके ऊपर रखूँगा मैं पैन और इसमें शामिल कर दूंगा दूध। दूध शामिल करने के बाद मीडियम फ्लेम रखूंगा मैं इसका, जब तक इसका उबाल ना आए। उसके बाद फ्लेम जो मैं बिल्कुल लो पे ले आऊंगा। यहाँ पे देखें दूध को बिल्कुल उबाला आ गया और यहाँ पे जो फ्लेम था मैंने बिल्कुल लो पे ले आया हूँ। लो का मतलब कि जैसे दम पे लगाते हैं ना हम चावल, वहाँ पे मैंने ये बिल्कुल लो कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा दूध है ये हल्के हल्के से उबालना इसका आना जो हो गया वो शुरू हो गया। अब इसमें जो मलाई होगी उसको हम साइड पे ऐसे ऐसे साइड पे करते रहेंगे। और दूध हमारा जब 2 लीटर दूध मैंने लिया था, 2 लीटर में जब आधा किलो या 3 पाव दूध रह जाएगा तो फिर जिसकी जो मलाई होगी साइड पे वो मैं लच्छेदार बना के वो आपके सामने मैं बताऊंगा कि वो उसका लच्छा कैसे बनेगा। तो अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको अच्छे से पकाऊंगा ताकि दूध हमारा जो है ना मलाई बनती रहे। और मलाई मैं जैसे ही बनेगी मैं आपको बताता हूँ कि वो साइड पे हमने कैसे लगानी है। यहाँ पे आप देखें हमारी जो ऊपर मलाई है यानी शुरू हो चुकी है। तो इसको मैं ऐसे ही पकड़ के ऐसे चम्मच की मदद से इसको ऐसे साइडों पे करता रहूँगा। जितनी मलाई होगी इसको ऐसे हम साइड साइड पे करते रहेंगे और नीचे से जो दूध है इसको हम हल्के से चम्मच से चलाते रहेंगे। ऐसे ही हमारा दूध जैसे भी उबलता रहेगा मलाई इसके ऊपर आती रहेगी। तो मैं इसको ऐसे साइड पे करता रहूँगा। और दरमियान में हल्का सा चम्मच हम चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। दूध को उबाल आए देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। और देखें जो साइड पे मलाई आती रही है मैं उसको साइड पे करता रहा हूँ। मलाई को हम ऐसे ही साइडों पे करते रहेंगे और इसे मज़ीद हम पकाएंगे। दूध हमारा जब आधा किलो रह जाएगा इसमें मलाई जो भी होगी वो मैं ऐसे ही साइड पे अपने करते रहूँगा और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा है। दूध को उबाल आते आधा घंटा हो चुका है। और यहाँ पे जो हमारी मलाई थी वो मैंने आप देखे बिल्कुल साइड पे मैं लगाता जा रहा हूँ। और दूध हमारा काफ़ी हद तक जो है ना वो हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगा इलायची का पाउडर और इसको मज़ीद अच्छे से पकाऊंगा। दूध अभी इसमें जो भी है इसमें आधा किलो दूध रह जाएगा तो फिर ये रबड़ी हमारी अच्छे से तैयार होगी। दूध को मज़ीद उबाल जो है ना वो इसमें मैं दिलवाऊंगा। लो फ्लेम पे मैं चम्मच साथ साथ चलाता रहूँगा और मलाई को मैं ऐसे ही बिल्कुल साइडों पे जमाता रहूँगा इसके। यहाँ पे आप देखें दूध हमारा तकरीबन 1 लीटर दूध जो हमारा वो इसमें रह गया है।
और मलाई ऐसे ही मैं बिल्कुल साइडों पे इसके लगाता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगा चीनी। चीनी मैंने ली है 250 ग्राम। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो मज़ीद ऐड करें, अगर आप कम खाते हैं तो कम कर दें। इसको अच्छे से मिक्स करूँगा और मज़ीद इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसके चम्मच के साथ हिलाता रहूँगा। यहाँ पे मुझे दूध रखे 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पे दूध जो है बिल्कुल आधा लीटर रह गया है। और जो हमने साथ-साथ इसके मलाई जो साइड पे की थी, अब मैं क्या करूँगा कि चम्मच की मदद से जितनी भी मलाई है उसको साइडों से सारे उतार के, ये देखें नज़र आ रहा है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से लच्छे बन जाएंगे। इसको उतार के तो इसके अंदर शामिल कर दूँगा। ऐसे ही चारों कोनों से हम इसको अंदर शामिल करूँगा। फ्लेम जो वो बिल्कुल लो पे है मेरा। और इसको अंदर शामिल करने के बाद इसको चम्मच की मदद से मैं ऐसे-ऐसे करके तोड़ दूँगा। ऐसे तोड़ दूँगा साथ-साथ। और यहाँ पे मज़ेदार सी रबड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगा और इसको तकरीबन फ्लेम मैं इसका ऑफ कर दूँगा और इसको 5 मिनट मज़ीद जो है ना चम्मच की मदद से इस रबड़ी को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगा। ये लच्छेदार रबड़ी हमारी बिल्कुल जो है रेडी हो चुकी है और इसको मैं 5 मिनट ठंडा करूँगा और फिर इसको मैं डिश आउट करूँगा। 5 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह, ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे से ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। इसको मज़ीद आप आधा घंटा फ्रिज में रखकर इसे ठंडा करके खाएँगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त रबड़ी तैयार हुई है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताएँ कि आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।